हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू जॉब इन 12 डेज एंड बी इन 15 डेज। ठीक है, किसी काम को ए क्या है 12 डेज में करता है और बी सेम उसी वर्क को क्या है 15 डेज में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। दोनों मिलकर क्या है काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन के लिए काम करते हैं 2 डेज के लिए। देन बी लीव एंड ए अलोन कंटिन्यू दी वर्क। उसके बाद क्या है बी उस काम को क्या है छोड़ देता है और ए उस काम पर कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट आपके पास है आफ्टर 1 डे। ठीक है, जब बी काम को छोड़ के चला जाता है और ए उस काम पर होता है तो एक दिन के बाद काम को सी ज्वाइन करता है एंड ए एंड सी वर्क इज कंप्लीटेड इन 5 डेज मोर। अगर उसके बाद क्या है ए और सी क्या है 5 डेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है देन इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू इट इन अलोन। ये काम सी अकेले अगर करेगा तो कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें कंडीशन क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए उस काम को कितने दिन में करता है 12 डेज में। ठीक है, और बी सेम उस वर्क को कितने टाइम में करता है 15 डेज में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमें अभी यही नहीं पता कि टोटल वर्क कितना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन दी होती है हम उसका क्या लेते हैं एलसीएम। वहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है टोटल वर्क। हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60 यूनिट। ठीक है, और 60 यूनिट हमारी क्या हो गई है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60 यूनिट। अब अगर हम बात करें ए 12 डेज में 60 यूनिट वर्क करता है तो यानी 1 डे में अगर हम उसकी एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बी 15 डेज में 60 यूनिट वर्क करता है तो बी 15 डेज में 60 यूनिट, तो 1 डे की अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो कंडीशन दी थी ए और बी मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं तो ए 5 यूनिट और बी 4 यूनिट, तो कितना टोटल 9 यूनिट। और कितने दिन के लिए वर्क करते हैं 2 डेज के लिए। ठीक है, तो 2 डेज में ये कितना काम कंप्लीट कर देंगे तो 18 यूनिट वर्क क्या है ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ए बी काम को छोड़कर चला जाता है। अब काम पर कौन है ए है। ठीक है, उसके बाद 1 डे के बाद सी भी काम को ज्वाइन कर लेता है। पर अगर हम बात करें तो 1 डे तो सिर्फ किसने काम किया है ए ने, और अगर हम बात करते हैं एक दिन किसने काम किया है ए ने। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 1 डे की कितनी है 5 यूनिट, तो वो कितनी यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेगा 5 यूनिट। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना यूनिट कंप्लीट हो चुका है 23 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग वर्क जो है अगर हम बात करें वो ए और सी ने मिलकर कितने दिन में किया है, ए और सी ने मिलकर 5 डेज में किया। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी तो है पर सी की एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क कितना था 18 यूनिट और 23 यूनिट कंप्लीट हो गया, टोटल है 60 यूनिट। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना वर्क है ठीक है तो 37 यूनिट है। ठीक है, और ये 37 यूनिट ए और सी मिलकर करेंगे। ए की एफिशिएंसी है 5, सी की हमने सी ही एज्यूम कर लिए इनटू में 5 इक्वल में 37। ठीक है, तो यहां से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5c इक्वल में 37 माइनस 25। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। 5c इक्वल में तो c इक्वल में 12 अपॉन में 5 यानी c की एफिशिएंसी आ जाएगी 2.4। ठीक है, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 2.4 यूनिट आ गई है। हमें यहाँ से c की एफिशिएंसी चाहिए थी और वो कितनी आ गई है हमारे पास 2.4 यूनिट। हमसे यही पूछा गया है कि सी अकेले काम को कितने टाइम में करेगा। हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई है, सी पर डे कितना यूनिट वर्क करता है तो 2.5। ठीक है, तो सी अकेले काम को कितने टाइम में कर देगा तो सी का हमें टाइम चाहिए। ठीक है, तो सी के लिए जो टाइम होगा वो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी हमने फाइंड की है कितनी है 2.4।
ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये 0 इंक्रीज हो जाएगा, 6 से कैंसिल होगा 4, 6 से कैंसिल होगा 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 डेज। तो सी अकेले अगर इस काम को करता है तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, 25 डेज में कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 32 days, 48 days and 24 days respectively. They work together for 4 days. तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 4 days। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी सी 3 पर्सन है, एक उस काम को 32 डेज में करता है, बी 48 डेज में करता है एंड सी 24 डेज में करता है। ठीक है, तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन के लिए काम करते हैं, 4 डेज के। उसके बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर दिस बी एंड सी वर्क फॉर 2 डेज। उसके बाद क्या है, बी और सी काम को कितने दिन के लिए करते हैं, 2 डेज के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देन बी लेफ्ट द वर्क। उसके बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। अब काम पर कौन है, इसका मतलब लास्ट सी है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर्क डन बाय सी। तो रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करता है, सी कंप्लीट करता है। इफ दे गेट 6,480 रुपीज होल वर्क देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ठीक है, पूरे काम के लिए उनको जो मिलता है वो 6,480 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया तीनों का अलग अलग शेयर बताना है। अब अगर हम बात करते हैं, जब शेयर की बात होती है तो शेयर हमेशा डिपेंड करता है कि उसने किस व्यक्ति ने, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास है तो हर व्यक्ति ने जितना काम किया है उतना ही उसका क्या होगा, शेयर होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ए बी सी तीनों में से तीनों ने कितने कितने यूनिट वर्क कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को जो दिया गया है, ए काम को कितने टाइम में करता है, 32 डेज में। ठीक है, बी काम को कितने टाइम में करता है, 48 डेज में, एंड सी वर्क काम को कितने टाइम में करता है, 24 डेज में। ठीक है, तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीनों काम को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो तीनों के लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 96 यूनिट। 96 यूनिट हमारे पास क्या हो गया है, टोटल वर्क। ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया है, 96 यूनिट आ गया है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास 832 डेज में काम करता है 96 यूनिट, तो 1 डे में अगर हम बात करें तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट। ऐसे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया, हम ये निकाल फाइंड करना है, हमारे को हर किसी का शेयर बताना है, ए बी सी का। शेयर के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि किसने कितना वर्क किया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर। ठीक है, और कितने दिन के लिए काम करते हैं, 4 डेज के लिए। हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कितनी एफिशिएंसी और कितना वर्क कैलकुलेट हो चुका है। रीजन क्या है, हमें यहाँ टाइम ड्यूरेशन फाइंड नहीं करनी, हमें यहाँ हर किसी का क्या है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टोटल वर्क फाइंड करना है कि किसने कितना वर्क किया है। तो हमें ये पता है ए बी सी ने तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया है, 4 डेज। उसके बाद काम को ए छोड़कर चला जाता है और अब काम कौन कर रहा है, बी एंड सी, और कितने दिन के लिए, 2 डेज के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर बी भी काम को छोड़ के चला जाता है, रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीट करता है, पर कितने टाइम ड्यूरेशन में करता है ये मेंशन नहीं है। तो रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया है, सी ने। तो सबसे पहले हमारे को ये पता है कि टोटल वर्क कितना है, 96 यूनिट। इसमें से हम ये फाइंड कर लेते हैं ए ने कितना किया है और बी ने कितना। जो रिमेनिंग होगा वो जाहिर सी बात है टोटल सी ने ही किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ए कितने टाइम काम कर रहा है, ए 4 डेज काम कर रहा है। ठीक है, तो ए ने कितना यूनिट वर्क किया होगा, ए 1 डे की एफिशिएंसी ए की कितनी है, 3 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास हमें तीनों का वर्क निकालना है, तो ए का टोटल वर्क अगर हम निकालें, ठीक है, टोटल वर्क ए का कितना होगा, ए इंटू में 4, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 इंटू में 4 रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, बी का फाइंड कर लेते हैं टोटल वर्क। तो बी का टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू में
बी ने कितने दिन काम किया है? 4 डेज स्टार्टिंग में किया था और फिर 2 डेज सी के साथ किया था, तो कितना टोटल 6 डेज काम किया है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट, 2 इंटू में 6, तो इसका भी टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब रिमेनिंग वर्क अगर हम कहें 12 यूनिट इन्होंने, 12 यूनिट इसने, तो सी ने रिमेनिंग वर्क सी ने ही कंप्लीट किया होगा। और अगर हम बात करते हैं कितने दिन में कंप्लीट किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? टोटल वर्क के अकॉर्डिंग शेयर निकालना है। तो सी का अगर हम टोटल वर्क कहें तो रिमेनिंग पार्ट किसका होगा? सी का ही होगा। ठीक है, तो सी का टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा? 96 माइनस में 24, तो कितना आ जाएगा? 72 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के क्या आ गए हैं? टोटल वर्क आ गए हैं कि ए ने कितना काम किया है, बी ने और सी ने। यहां से हम फाइंड कर लेंगे टोटल इनका शेयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए के शेयर की, ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा? आपके पास है टोटल अमाउंट कितना है? 6480। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क कितना है? 96 यूनिट। ठीक है, जिसमें से 12 यूनिट काम किया है। ठीक है, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 67.5। ठीक है, इंटू में 12, तो कितना आ जाएगा? 8। ऐसे ही अगर हम बी की शेयर की भी बात करते हैं तो बी का शेयर भी क्या है? 12 यूनिट ही है, तो उसे हमें फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, वो उसका शेयर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 810। ठीक है, हम इसमें से रिमेनिंग वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 6480 में से, और फाइंड भी कर सकते हैं सी का शेयर डायरेक्ट। ठीक है, तो सी का शेयर हमारे पास क्या होगा? 72 इंटू में अगर हम बात करें 6480, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4860। ठीक है, तो सी का शेयर हमारे पास कितना आ गया? 4860। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों के शेयर आ गए। हमसे यही पूछा गया था कि सब तीनों का शेयर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी एंड सी ट्वाइस इफिशिएंट देन ए। यहाँ पर हमें इफिशिएंसी बताई जा रही है। बी और सी की जो टोटल इफिशिएंसी है, ठीक है, वो ए से क्या है? ट्वाइस है, डबल है जस्ट। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट दी है ए और सी की जो इफिशिएंसी है वो 19/8 टाइम्स इफिशिएंट देन बी। यहाँ पर आपको ए और सी की टोटल इफिशिएंसी आपको बी के रेस्पेक्ट में बताई जा रही है 19/8। अब नेक्स्ट इसके में क्या कहा गया है? द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज 4:5। तो देखिए सबसे पहले हमें जो एफिशिएंसी दी गई है वो B प्लस सी की दी गई है। ठीक है, B प्लस सी और किसका कंपैरिजन करके बताया गया है? A की। और इनकी एफिशिएंसी में जो रेशियो दिया है वो कितना है? 2:1। ठीक है, यानी B और C की टोटल एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 2 और A का 1। अब सेकंड हमारे को ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी गई है, इसी अकॉर्डिंग हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो हमें सेकंड कंडीशन दी गई है ए और सी की जो इफिशिएंसी है, ठीक है, वो क्या है? 19/8 टाइम्स किसकी है? बी के रिस्पेक्ट में। तो यानी अगर हम बात करें तो इनका जो रेशियो है 19/8, यानी ए और सी की जो इफिशिएंसी है उसका अगर हम वैल्यू कहें तो वो कितनी है? रेशियो के रिस्पेक्ट में 19 और बी की 8। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे और इफिशिएंसी दी गई है, इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है बी और सी की, वो कितना है? 4:5। अब आपको एक चीज समझनी है, अगर हम बात करते हैं रेशियो हमारे पास कुछ भी हो, पर रेशियो का सम हम अगर हम बात कर रहे हैं, हमें एक ही वैल्यू का रेशियो बार बार रिपीट करके किसी और टर्म्स के साथ दिया जा रहा है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब हमें सारे रेशियो को इक्वल बनाना होता है तो उनका जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू है, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो बी और सी की है। और यही अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट इक्वेशन में बी और सी का हमें सम कितना दिया गया है? 2। और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बी और सी के रेशियो का सम करती हूँ, ठीक है, तो इनके रेशियो का सम कितना है? 9 यूनिट। और अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें बी और सी के रेशियो का सम कितना है? तो 2 यूनिट। तो हमें ये क्या बनाना होगा? इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम किससे कर देंगे? 2 से। तो सेम बात है, ठीक है। जब हम इस रेशियो को बनाएंगे, जब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बी प्लस सी का एंड ए का रेशियो। तो 9 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये 18:9 आ जाएगा,
ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो a प्लस सी एंड b का हमारे पास जो रेशियो दिया है वो 19/8 दिया है। अब अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास a b c इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई, b की एफिशिएंसी की यहाँ से क्या हो जाएगी 8 यूनिट, ठीक है। a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 यूनिट, और ये वैल्यू सेटिस्फाई भी हो रही है, इसीलिए हमने इन्हीं वैल्यू को एज्यूम कर लिया है। अब अगर यहाँ पर मैं b की वैल्यू 8 पुट करती हूँ तो c की वैल्यू कितनी होगी 8 प्लस 10 तभी 18 होगा, ठीक है। अगर यही कंपैरिजन मैं यहाँ पर करती हूँ, आपको a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू भी हमने कितनी फाइंड की है 10, तो वही 19 बन रहा है सेम। तो यहाँ से हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई जब हमने रेशियो को इक्वल बनाया a b c की, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी आ जाती है, a की एफिशिएंसी कितनी है 9, b की एफिशिएंसी कितनी है 8 और c की एफिशिएंसी कितनी है 10। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों की वर्क एफिशिएंसी हमारे पास तीनों की आ गई है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देते हैं 13 1/3 डेज में, ठीक है। अब देखिए तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में करते हैं 13 1/3, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है टोटल वर्क फाइंड करना है, ठीक है। तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं 13 1/3, तो इसे सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं 13 3 जा 39 यानी 40/3 डेज, ठीक है। हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा तीनों की टोटल एफिशिएंसी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 9 + 8 + 10, तो कितना हो जाएगा इनटू में नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने 40/3 डेज काम किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27 इनटू में 40/3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 9 9 4 जा 360, तो हमारे पास यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमने सबसे पहले फाइंड किया है 360 यूनिट। अब हमें ये फाइंड करना है कि बी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा, ठीक है। तो हमें बी का टाइम फाइंड करना है, तो B की टाइम ड्यूरेशन क्या होगी टोटल वर्क अपॉन में B की एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 360 और B की एफिशिएंसी कितनी है 8, इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डेज, यानी B इसी काम को अगर अकेले करता है तो कितने टाइम में करेगा 45 डेज में करेगा। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारे पास एफिशिएंसी का कंपैरिजन दिया गया था। सबसे पहले B और C B + C की A के साथ कंपेयर की गई थी, फिर A और C की B के साथ, और फिर हमारे पास B और C की एफिशिएंसी का कंपैरिजन रेशियो में दिया गया था। हमने सबसे पहले क्या किया इन वैल्यू को क्या किया इक्वल बनाया ताकि हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी आ जाए। फिर हमने इस वैल्यू से हमने क्या किया जब इक्वल बनाई तो वहां से हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई एफिशिएंसी की, और वहां से हमने फाइंड कर लिया टोटल वर्क, और टोटल वर्क जब हमें मिल जाएगा तो हम बी का वर्क टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि बी अकेले काम को कितने टाइम में कर सकता है। चलिए आज का यहीं तक है, थैंक यू सो मच।